नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जो जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। या आप डिपार्टमेंट में हो, ये इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो कि कितने का ट्रांजैक्शन हम सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं, उसमें क्या-क्या इंक्लूड है, उनके एफडी के क्या रूल्स है, जो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आती है, या विथड्रॉल कितना कर सकते हैं, एक बैंक में कितने अकाउंट रख सकते हैं, अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं, वो सब चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। सेविंग अकाउंट में लिमिट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, कितने आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं? ध्यान रखिए, सेविंग अकाउंट के लिए लिमिट डिपॉजिट की है, विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। आप डिपॉजिट 10 लाख सेविंग अकाउंट में करवा सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा भी करवा सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन 10 लाख आपने डिपॉजिट करवाए, तो जहाँ डिपॉजिट करवाए जिस बैंक है, वो बैंक इन्फॉर्मेशन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर बात करते हैं विड्रॉल या डिपॉजिट। बिल्कुल डिपॉजिट की लिमिट है, विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। फिर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप इनमें कितना भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, आप जितना भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, करो। उसको अगर डिपार्टमेंट नोटिस भेजे, तो उसको जस्टिफ़ाई होना चाहिए कि आप इतना ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, आप आईटीआर में कितने भर रहे हैं, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर बात करते हैं, एक बैंक में 3-4 सेविंग अकाउंट है। उन तीनों चारों सेविंग अकाउंट का एक साथ 10 लाख लिमिट है, सिंगल बैंक में। एक बैंक में 3 या 4 जितने भी अकाउंट है, उन सबका सेविंग अकाउंट, उन सबका 10 लाख से ज़्यादा डिपॉज़िट हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। फिर बात करते हैं, अलग-अलग बैंक में अकाउंट है। मान लीजिए 3 बैंक में 3 अलग-अलग सेविंग अकाउंट है, तो उन सब में क्या, हालाँकि बैंक 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉज़िट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजती है। लेकिन उन तीनों बैंकों में आपके पैन कार्ड तो है ही, पैन नंबर है, तो डिपार्टमेंट के पास वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इस बैंक में 3 लाख कराए, इसमें 5 कराए, इसमें 4 कराए, तो 10 लाख से ज़्यादा लिमिट होगी, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। फिर बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, या कहीं बोलते हैं बड़े ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। आप चाहे छोटे ट्रांज़ैक्शन कीजिए, चाहे बड़े ट्रांज़ैक्शन कीजिए, आपको 10 लाख की लिमिट से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होते ही बैंक इन्फॉर्मेशन भेज देगा डिपार्टमेंट को। बड़ा इश्यू नहीं है, इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अगर आप जस्टिफ़ाई कर सको कि हाँ, मैंने ट्रांज़ैक्शन इसलिए किए हैं और मेरी इतनी इनकम है, मैं आईटीआर भर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो आप। लेकिन डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी 10 लाख से ज़्यादा की। फिर बात करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि जॉइंट अकाउंट है, या किसी माइनर का, मान लीजिए किसी छोटे बच्चे का अकाउंट है, तो वहाँ भी ये लिमिट लागू होती है, क्योंकि जहाँ माइनर की बात कर रहे हो, वहाँ आपका पैन कार्ड रहेगा, आपके बच्चे का अकाउंट है तो आपका पैन कार्ड लगा हुआ रहेगा। जॉइंट अकाउंट में भी वही लिमिट है 10 लाख की। फिर एक व्यक्ति कितने अकाउंट रख सकता है, सेविंग अकाउंट, उसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। वो आप पे बोझ है, ज़्यादा अकाउंट रखोगे, ज़्यादा उनके चार्जेज़, फिर उनके डेबिट कार्ड उनके चार्जेज़, फिर एसएमएस के चार्जेज़। इससे अच्छा 1 या 2 अकाउंट रखिए, सफिशिएंट है। आप रख कितने भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 रखो, 2 रखो, 4 रखो, जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं। फिर बात करते हैं, अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं, इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। फिर बात करते हैं, सेल्फ अकाउंट से, मान लीजिए आपके 2 बैंक में अकाउंट है, एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक में आपने ट्रांज़ैक्शन किया, पैसे ट्रांसफ़र किए, तो सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपका पैन है, लगा हुआ है, दोनों के ट्रांज़ैक्शन की कोई इश्यू नहीं है। अगर फैमिली और रिलेटिव की बात आई, फैमिली या रिलेटिव के पैसे अगर आप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन है, कोई इन ट्रांज़ैक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो आप सेम डे कर लीजिए, लेकिन आप जस्टिफ़ाई कर सको तो डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगी, मैंने इसको पैसे यहाँ भेजे, इसलिए भेजे। अगर फैमिली रिलेटिव कोई केस डिपॉज़िट करवाना चाहिए, मान लीजिए आपके 10 लाख की लिमिट में किसी रिलेटिव के 5 लाख रुपए जमा है, 5-6 लाख रुपए आपके जमा है। डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेजेगा कि ये पैसे कहाँ से आए? तो आप बोलिए कि उस रिलेटिव के हैं, रिलेटिव को डिपार्टमेंट पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आए? अगर वो जस्टिफ़ाई नहीं कर सके, या ये बोल दे कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये उन्हीं के हैं जिनके अकाउंट में आपने डिपॉज़िट देखा है, तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप पे पेनल्टी लगेगी, आप पे टैक्स लगेगा, वो भी अनएक्सप्लेन्ड मनी में 60% टैक्स, फिर उस पे सरचार्ज, फिर उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के ये सब ट्रांज़ैक्शन करें, कैश डिपॉज़िट कितना कराना है। फिर बात करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आती कैसे है? बैंक क्यों भेजता है? बैंक हो गया, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, आरबीआई हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सबको अपनी जो भी डिपॉज़िट की लिमिट है 10 लाख से ज़्यादा, वो इन्फॉर्मेशन इनको भेजनी पड़ती है डिपार्टमेंट को। कब? 31 मई हर साल। 31 मई को हर साल ये डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि सर, हमारे यहाँ ये लिमिट है, जो आपने बताई है 10 लाख सेविंग की, इससे ज़्यादा के ये ट्रांज़ैक्शन हो रखे हैं, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। और अगर ये नहीं भेजते तो इन पे भी पेनल्टी है। बैंक नहीं भेजेगा, बैंक पे पेनल्टी पर डे ₹500। डिपार्टमेंट माँग लेगा कि इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर भी नहीं भेजता तो फिर पर डे ₹1000। तो इन्फॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट के पास आएगी। फिर केस जो भी पेमेंट आप डिपॉज़िट करवाते हो, उनकी लिमिट, जैसे सेविंग अकाउंट में 10 लाख डिपॉज़िट करा सकते हो, विथड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है। आप बैंक ड्राफ्ट डीडी बनवाते हो कैश में, तो वो 10 लाख लिमिट है। हाँ, करंट अकाउंट में आप जो ट्रांज़ैक्शन करते हो, उसमें 50 लाख लिमिट है। उसमें डिपॉज़िट और विथड्रॉल दोनों की अलग-अलग लिमिट है, 50 लाख।
सेविंग में सिर्फ डिपॉजिट की। फिर बात करते हैं ये सब होने के बाद आगे जो और एफडी वगैरह की लिमिट है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और मैंने पैन कार्ड से रिलेटेड 1-2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पैन डिलीट का भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अब एफडी की लिमिट जानती है कि आप कितनी एफडी कराते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी। तो आप किसी भी बैंक में 10 लाख की एफडी कराते हैं, वही एक एफडी की जरूरत नहीं, आप अलग अलग बैंक में करा रहे हैं तो भी आपके पैन कार्ड तो दिए में 10 लाख की लिमिट होगी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप करवा कितनी सकते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। आप सेल या परचेज करते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी 10 लाख, इससे ज़्यादा करोगे तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हालांकि आप कर कितने भी सकते हैं कि आप जस्टिफाई करो बस। और दूसरा कि आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ली है, आप बता रहे हो कि मैंने 8 लाख की ली है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर सेक्शन 50C में अगर ये बोलता है कि ये 30 लाख से ज़्यादा की है तो टैक्स लगेगा। मान लीजिए 8 लाख की आप बता रहे हैं, उन्होंने बोल दिया 35 लाख की है, तो फिर आपके नोटिस आएगा कि आपने इतने कम रुपए की बताई है, ये पैसे और जो है वो कहाँ से भरे, कहाँ से आए पैसे। फिर अभी की जनरल जो क्वेरी लोगों की बहुत ज़्यादा ये भी होती है कि क्रेडिट कार्ड से कितना अपन पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में आप अगर कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड से आपने कुछ ले लिया, उसके बाद जब डिपॉजिट कराओगे, कैश डिपॉजिट कराओगे वापस क्रेडिट कार्ड में, तो उस पे 1 लाख से ज़्यादा अगर लगाया तो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कैश डिपॉजिट कराओगे तो। और 10 लाख या उससे ज़्यादा एनी एनी अदर मीडियम कि अपन कैश के अलावा अपन ने यूपीआई कर दिया, जैसे भी किया ट्रांजेक्शन, उसकी 10 लाख की लिमिट है, उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर बात करते हैं बॉन्ड डिवेंचर किसी कंपनी के, वो भी 10 लाख लिमिट है, 10 लाख से ज़्यादा करोगे तो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आएगी। शेयर की 10 लाख, म्यूचुअल फंड की 10 लाख, फॉरेन करेंसी की 10 लाख। और केस सेल, अगर कोई अ, व्यापारी है जो सेल करता है, अगर वो केस सेल 2 लाख से ज़्यादा करता है, 2 लाख से ज़्यादा रुपए की एक साथ केस सेल करता है, तो वो भी डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कैश पेमेंट आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते एक पार्टी को, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और मान लीजिए कई लोग पूछते हैं कि शादी में कितने पैसे घर पे रख सकते हैं, आप कितने ही रखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट आ जाए तो उसको जस्टिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है कि ये पैसे कहाँ से आए, किसको पेमेंट करना है। और याद रखिए शादी में आप किसी एक पार्टी को 2 लाख से ज़्यादा का कैश नहीं पेमेंट कर सकते। मैक्सिमम किसी पार्टी को 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। आपके पास बड़ा इशू हो जाएगा, डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा आपको, जनरल क्वेरी डिपार्टमेंट कभी भी ये नहीं चाहता कि एसएससी डरे। एसएससी सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट चाहता है कि आप जैसा करना करिए, लेकिन आप सब कुछ फेयर में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते रहिए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आप टैक्स भरिए। सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, आप नहीं बताओगे तो भी पहुंची हुई है, इसीलिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चलें। फिर एक वीडियो मेरा आगे आ रहा है, आईटीआर भरने के फ़ायदे क्या हैं। ये फ़ायदा, एक फ़ायदा आपको यहाँ सामने दिख रहा है, अगर शादी में पैसे मिल गए तो आप आईटीआर भरते हो काफ़ी सालों से, कि आपके रिकॉर्ड में दिख जाएगी कि इतने इतने पैसे इनके पास है, आईटीआर भरी हुई, आप जस्टिफाई कर सको। वैसे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आईटीआर के, उसका भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आगे आने वाला है। तो इन सब वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, मेरा लेटेस्ट वीडियो आते ही आपके पास पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं आपकी, जैसे सेविंग अकाउंट में लिमिट 10 लाख से ज़्यादा आपने डिपॉजिट करा दी, डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, अब क्या करें। नोटिस आने के बाद आप ई प्रोसीडिंग से आजकल सारा कुछ होता है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ई प्रोसीडिंग से जवाब देना है। वो सोर्स पूछेंगे कि ये सोर्स क्या है इनका, कहाँ से पैसे आए। आपने जो जवाब दिया अगर वो जस्टिफाई हो गए, वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ठीक है ये यहाँ से पैसे आए, तो आपका केस ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो जस्टिफाई नहीं हुए कि नहीं ये आपका संतोषजनक जवाब नहीं है, तो वो हो सकता है आईटीओ को, जो आपके क्षेत्र के आईटीओ है उनको भेजिए कैश कि आप जांच कीजिए। और अगर आपने वहाँ वहाँ उन आईटीओ को कोऑपरेट नहीं किया तो फिर पेनल्टी है। और आईटीओ को जो जवाब देना है वो आप दीजिए कि ये आईटीओ अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है ये सब ट्रांजेक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा रिकॉर्ड आपके पास है, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई पेनल्टी नहीं है। अगर जस्टिफाई नहीं कर पाओ तो पेनल्टी है। पहले तो टैक्स लेंगे अनएक्सप्लेन्ड मनी में 60%, फिर उस पर सरचार्ज लगेगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। इसीलिए सोच समझ के आपके ट्रांजेक्शन करें। फिर बात करते हैं जो पेनल्टीज़ है, वो नॉन कंप्लाइंस की होती है कई बार। ये डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो उसे डरिए मत, आप उसको जवाब दे दीजिए जो है। लेकिन आप अगर जवाब नहीं देते हो, नॉन कंप्लाइंस हो जाता है, तो फिर उसमें पेनल्टी लगती है। तो ये सारा प्रोसीजर है। आप ये वीडियो देख कर सब कुछ समझ जाओगे कि क्या कुछ ट्रांजेक्शन करनी चाहिए और क्या कुछ नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं लास्ट इशू कि सेविंग अकाउंट में आप कितने मैक्सिमम रुपए रख सकते हैं। तो
मैक्सिमम रुपए रखने की कोई लिमिट नहीं है सेविंग अकाउंट में, आप कितने भी रख सकते हैं। वही अगर डिपार्टमेंट नोटिस भेजे तो आप सेटिस्फाई कर सको जवाब से कि हाँ इतने पैसे मेरे ये है। तो इसका सबसे ज़्यादा रोल यहाँ एक तरह से देखा जाए तो आईटीआर का भी होता है। अगर आप आईटीआर लगातार 8-10 साल से भर रहे हैं और आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं हर साल, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। सपोज़ कीजिए आप 2.5 लाख हर साल जमा करा रहे हैं, 10 साल में आप 25 लाख हो जाएंगे। और अगर आप आईटीआर हर साल भर रहे हैं, उसमें आपकी इनकम शो हो रही है और उस इनकम के इर्द गिर्द आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आपके पास वो मैक्सिमम अमाउंट रह सकता है अकाउंट में। लेकिन आप 2.5 लाख रुपए हर साल जमा कराते हैं और आप आईटीआर नहीं भरते हैं, तो फिर आपके पास नोटिस आ सकता है, क्योंकि 2.5 लाख आप कमा रहे हैं और डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसके अलावा आपके खर्चे भी हैं। मतलब आपकी इनकम तो है 2.5 लाख से ज़्यादा, और 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है सेविंग में कि इतने रख सकते हैं, उतने रख सकते हैं, आप जितने चाहे रख सकते हो। लेकिन अगर डिपार्टमेंट पूछता है तो उसको सेटिस्फाई करने वाला जवाब दे सको, उतने पैसे रखो।